हे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे और सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस या फिर इसे एस एन रिएक्शंस भी कहा जाता है। एस एन रिएक्शन के अंदर हमारे पास दो मैकेनिज़्म आते हैं जिससे ये रिएक्शंस हो सकते हैं। SN1 मैकेनिज़्म और दूसरा होता है SN2 मैकेनिज़्म। तो इन दोनों मैकेनिज़्म को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की डेफिनेशन क्या है। तो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच एन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल electron efficient species replaces the weak nucleophile of substrate is termed as a nucleophilic substitution reactions। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा एक वीक न्यूक्लियोफाइल को। अब ये वीक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, तो यहाँ पर हमारे पास सपोज़ कोई अल्काइल हैलाइड मौजूद है। अब ये अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हैलोजन है ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो जब इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव करके यहाँ पर एक और कोई न्यूक्लियोफाइल अगर ऐड हो जाएगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इससे स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये इस हैलोजन को रिप्लेस कर पाएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस हैलोजन को रिप्लेस करेगा तो इस रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये न्यूक्लियोफाइल स्पीशी क्या होती है, इसे यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशी। तो इसका मतलब है न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है। न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशी को कहा जाता है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होता है और वो इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट कर सकता है। तो जब यहाँ से हमारे पास आर एक्स मतलब अल्काइल हैलाइड में से ये हैलोजन रिमूव होता है तो ये हैलोजन यहाँ से जो है ये इलेक्ट्रॉन का पेयर ले जाता है और ये आर जो होता है ये अल्काइल ग्रुप ये नेगेटिव बन जाता है, सॉरी यहाँ पर पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो पॉजिटिव पे इस पर आकर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये न्यूक्लियोफाइल के पास जो है इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा, ये यहाँ पर इस आर को डोनेट कर देगा और जब ये पेयर डोनेट करेगा तो ये यहाँ पर हमारे पास इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और ये बन जाएंगे एक RNU मतलब न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो चुकी है इस अल्काइल हैलाइड की इस न्यूक्लियोफाइल से। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो रिमूव कर देगा एक वीक न्यूक्लियोफाइल को। और ये वीक न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर मौजूद होगा, एक सबस्ट्रेट में। सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट यहाँ पर है R या फिर कोई भी अल्काइल ग्रुप और इसमें X लगा हुआ है तो ये X क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। इस X को कोई और सपोज OH इसको रिमूव कर रहा है तो ये OH जो है उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है जो आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर इस जनरल रिएक्शन को देखते हैं जिसमें आपको समझ में आएगा कि ये रिएक्शंस कैसे हो रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें यहाँ पर रिएक्शन लिखा हुआ है, ये RX ये अल्काइल हैलाइड है, इस पर अटैक हो रहा है इस न्यूक्लियोफाइल का। और न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ से X हट जाएगा और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और उसके बाद ये X जो होगा ये बाहर निकल जाएगा, मतलब यहाँ पर ये X रिमूव हो चुका है जो अल्काइल था, सॉरी यहाँ पर हैलोजन था। हैलोजन यहाँ से रिमूव हो चुका है और ये यहाँ पर आकर ऐड हो चुका है। तो इस न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस कर दिया इस हैलोजन एटम को। तो ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। इसमें जिस अल्काइल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसे सबस्ट्रेट कहते हैं और जो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है उसे हम अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या फिर अटैकिंग ग्रुप कहते हैं। और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगी ये सब्स्टिट्यूशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी उसे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट या फिर SN प्रोडक्ट कहा जाता है। और यहाँ पर जो यहाँ पे रिप्लेस होगा जिस हैलोजन को यहाँ से निकाला जाएगा वो लिविंग न्यूक्लियोफाइल या फिर लिविंग ग्रुप कहलाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा। इसका यहाँ पर एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, ये तो पूरा जनरल हमारे पास एग्जांपल है, इसमें हमने सिर्फ सिंबल्स का यूज़ किया है। अब हम इसमें कोई स्पेसिफिक एक रिएक्शंस को देखें तो यहाँ पर एक रिएक्शन मौजूद है और ये हमारे पास रिएक्शन है मिथाइल क्लोराइड का। अब यहाँ पर एक हमने मिथाइल क्लोराइड ले लिया जिसमें सिर्फ एक कार्बन है और एक क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, CH3Cl। इसे हम CH3Cl भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है मिथाइल क्लोराइड या फिर क्लोरोमीथेन। इस पर जब इस NaOH का अटैक होगा, अब देखें NaOH ये पूरा न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा बल्कि इसमें एक ग्रुप जो होगा ये OH जो इसमें प्रेजेंट है ये OH न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये OH आकर यहाँ पर इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा
और जब ये क्लोरीन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर क्लोरीन जो है ये बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा इस बाहर निकलेगा Cl- के तौर पे, तो आकर इस Na जो हमारे पास सोडियम पॉजिटिव होगा यहाँ पर, उस सोडियम पॉजिटिव के साथ ये आके रिएक्शन करेगा और क्या बना लेगा NaCl, और ये OH जो होगा ये यहाँ पर आकर क्लोरीन की जगह अटैच हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा यहाँ पर मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर अल्कोहल OH से जब रिप्लेस हो चुका है तो ये अल्कोहल बन गया है, और यहाँ पर एक और हमारे पास हमें साल्ट हासिल हो गया। तो अब इस तरह से ये रिएक्शन होगा, और ये पूरा रिएक्शन वही सेम है, ये पूरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है, और इसको हम शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहते हैं, और SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब नीचे आते हैं और कुछ न्यूक्लियोफाइल्स को देखते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर OH यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल था, तो ऐसे बाकी के जो हमारे पास ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर सकते हैं, उनको यहाँ पर देख लेते हैं, और उनसे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगी वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, एक केमिकल स्पीशी होती है विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है और वो डोनेट कर सकता हो, एंड कैन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। तो जब ये सबस्ट्रेट को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो वहाँ पर जो है बॉन्ड बनेगा, और कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो केमिकल स्पीशी जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकती हो और वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, उससे हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो जब न्यूक्लियोफाइल जो है स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ न्यूक्लियोफाइल जो है वीक न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो ये हमारे पास कैसे होता है, जो स्पीशी जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता हो, जल्दी से डोनेट कर सकता हो, रेडीली जो है वो डोनेट कर सकता हो, तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। और जो इजीली डोनेट ना कर सकता हो और इजीली दूसरे अपने ग्रुप से वो है बॉन्ड ब्रेक ना कर सकता हो, जैसे कि NaOH था, इसमें ये OH जो है ये जल्दी से रेडीली निकल सकता है यहाँ से, इन दोनों के बीच में वीक अट्रैक्शन होती है, तो ये जल्दी निकल पाता है, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल्स को देखें तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल हैं, साथ में प्रोडक्ट हैं, और यहाँ पर टिपिकल रिएजेंट हैं जिनसे ये न्यूक्लियोफाइल आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास सबसे पहले है OH, जो कि OH जो है ये OH नेगेटिव, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, और ये जब यहाँ पर रिप्लेस करेगा किसी अल्काइल हैलाइड को, X को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पर आपके पास बन जाएगा अल्कोहल। तो ये हमने अभी आपको एक रिएक्शन दिखाया ऊपर जिसमें क्या बन रहा था, अल्कोहल बन रहा था। अब ये OH किस रिएजेंट से आता है, तो यहाँ पर NaOH को भी आप यूज़ कर सकते हैं, KOH, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपको ये OH जो है ये आपको मिलता है एक एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या हैं, NaOH और KOH, ये दोनों बेस हैं। तो बेस ये इसी OH की वजह से होते हैं क्योंकि इस OH के पास, इसमें ऑक्सीजन के पास क्या है, एक लोन पेयर मौजूद है, और ये लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है, इसीलिए ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, ये OH जो है ये यहाँ पर इसके अंदर मौजूद है, तो ये पूरा क्या बन गया, एक न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट बन गया है, और इसके अंदर जब ये रिएक्ट करेगा तो इसका जो OH होगा वो निकल कर इस R के साथ बाइंड होगा, और यहाँ पर हमारे पास SN प्रोडक्ट मिलेगी, और वो क्या होगी, अल्कोहल होगी। दूसरा देखें तो यहाँ पर हमारे पास थायोल्स मौजूद हैं, S के साथ सल्फ़र के साथ हाइड्रोजन, तो ये थायोल जो है ये हमारे पास KSH से आता है, और यहाँ पर ये आकर एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे अटैक करेगा इस R ग्रुप पे, और यहाँ पर हमें थायोल मिल जाएगा, जिसे हम थायोअल्कोहल या फिर थायोल या फिर मरकैप्टन कहते हैं। तो यहाँ पर मरकैप्टन या फिर थायोल हमें मिल जाएगा। साइनाइड को देखें तो साइनाइड हमें मिल सकता है इस सोडियम साइनाइड से, NaCN, और इससे यहाँ पर ये साइनाइड मिलता है, तो इसके अंदर हमारे पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या बनेगा, ये एक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और नाइट्राइल बन जाएगा। उसके बाद जब इसके पास ये COO ग्रुप या फिर इसे एस्टर ग्रुप कहते हैं या फिर कार्बोनाइल ग्रुप, ये जब आकर अटैच होगा तो एस्टर बनेगा, OR आकर अटैच होगा तो एथर बनेगा, NH2 अटैच होगा तो अमाइन बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। तो इस तरह से ये आपके पास जो है कुछ रिएजेंट से डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल आते हैं, और यहाँ पर अटैक कर कर डिफरेंट कंपाउंड्स बना रहे हैं।
तो ऐसे ये सारे जो रिएक्शंस हैं ये एसएन रिएक्शंस हैं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए, वीडियो के स्टार्ट में हमने आपको बताया था कि यहाँ पर दो मैकेनिज़्म होते हैं, SN1 मैकेनिज़्म, SN2 मैकेनिज़्म। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे टाइप्स के जो है ये रिएक्शंस आ रहे हैं। तो इतने सारे ये रिएक्शंस कैसे आ रहे हैं? अब देखिए, ये सारे टाइप्स हैं रिएक्शंस के। टाइप्स का मतलब है यहाँ पर डिफरेंट न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और डिफरेंट तरह से अटैक हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अटैक जो होगा वो सेम होगा। मतलब जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है वो तो डिफरेंट है, लेकिन इस पूरे का जो मैकेनिज़्म होगा वो क्या होगा? सेम होगा। जिस डायरेक्शन से रिएक्शन हो रहा है, मैकेनिज़्म का मतलब क्या है? जिस वे से वो रिएक्शन हो रहा है वो मैकेनिज़्म कहलाता है। इसके अंदर अगर एक स्टेप इन्वॉल्व है या दो स्टेप इन्वॉल्व हैं या कोई इंटरमीडिएट बन रहा है, बीच में कोई चीज़ बन रही है या फिर नहीं बन रही है, ये सारी कुछ हमें बताता है मैकेनिज़्म। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट क्या है, ये सारे कुछ हमारे पास डिपेंड नहीं करते मैकेनिज़्म पे। ये जो भी हों, हमें प्रोडक्ट जो होगी वो एक मिलेगी, और वो प्रोडक्ट जो होगी वो उस मैकेनिज़्म पे डिपेंड नहीं करेगी। मैकेनिज़्म तो सिर्फ हम अंडरस्टैंड करते हैं ताकि ये किस तरह से ये रिएक्शंस हो रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल किस पे अटैक कर रहा है और किस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास बनी है, ये समझने के लिए हम मैकेनिज़्म को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के मैकेनिज़्म है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। एक है SN1 मैकेनिज़्म और एक होता है SN2 मैकेनिज़्म। तो SN1 मैकेनिज़्म और SN2 मैकेनिज़्म, ये दोनों मैकेनिज़्म जो हैं इन इसी रिएक्शन के हैं। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी दोनों के अंदर। दोनों सेम टाइप के रिएक्शन हैं। दोनों यहाँ पर डिफरेंट तरह से ये रिएक्शन होंगे, और यहाँ पर दोनों के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल होगा जो कि सब्स्टिट्यूट होगा एक अल्काइल हैलाइड के साथ। लेकिन इनका तरीका अलग होगा कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल किस तरह से सब्स्टिट्यूट होगा और यहाँ पर किसी और तरह से न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये दोनों जो मैकेनिज़्म है ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम यहाँ वहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से ये दोनों मैकेनिज़्म जो है ये परफॉर्म होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस टॉपिक का आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।